नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष असवाल आपके अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 4। इससे पहले 3 पार्ट पढ़ चुके हैं बेटा, तो डायरेक्टली देखो बिना समय को गवाए हुए अपन डायरेक्टली चल रहे हैं। प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन पार्ट अपन पढ़ रहे हैं बेटा 4। ठीक है, 3 पार्ट अपन कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। तो जिन लोगों ने ये तीनों वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स बाय मनीष असवाल सर, वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर आपको बाकी के तीनों वीडियोस मिल जाएंगे और चौथा वीडियो यहाँ से आपका कंटेंट स्टार्ट है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग नए जुड़े हैं फटाफट चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, फटाफट जितना ज़्यादा हो सके फटाफट शेयर कर दो जी। देखिए स्टार्ट करता हूँ। रेशियो प्रोपोर्शन में अपन किस तरीके के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, पहले मैंने आपको बता दिया, ABCD वगैरह पढ़ चुके थे। कल हमने डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि जहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है, XY वाली पॉइंट्स आ जाते हैं, तो उनको कैसे सोल्व करते हैं। उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद टाइप को चेंज कर देते हैं। देखिए कल हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे उसके आगे के क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन है x + y, डायरेक्टली क्वेश्चन पे ले रहा हूँ। क्वेश्चन है x + y रेशियो x - y इक्वल्स टू 4:1। तो आपको बताना है x² + y² रेशियो, यहाँ पर लेना है आपको x² - y² का रेशियो। ऑप्शन यहाँ पर ले लेता हूँ बेटा, 25:9 है, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 16:1 और तीसरा ऑप्शन आपके पास है 8:17 और चौथा ऑप्शन आपके पास है 17:8। ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। सीधी सी बात है, x + y x - y वैल्यू दे रखी है 4 और 1। तो यहाँ पर देखो x + y की वैल्यू 4 है, x - y की वैल्यू 1 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ पर बात ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि भाई फ्रैक्शन पार्ट में आपको पता है कि रेशियो को फ्रैक्शन पार्ट में लिखा जा सकता है, क्लियर है। तो अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा x + y, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा, क्लियर है। अरे बेटा 1 से मल्टीप्लाई करूंगा सेम रहेगा, ये हो जाएगा 4x - 4y। 4 को मल्टीप्लाई कर दिया x से भी और y से भी, तो 4x - 4y। x को x के पास, y को y के पास, तो 4y + y इक्वल्स टू 4x + x। ठीक है, सॉरी -x, ये हो जाएगा, क्योंकि x इधर से जाएगा माइनस का होगा, इधर से माइनस के 4y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये हो गया 5y = 3x। अब आपको पता है कि अगर आप यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालना चाहें तो आप जानते हैं, मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ इस जगह पर x/y। आपको पता है कि जो जिसके साथ है वो उसका नहीं होता है, हमने पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर x के साथ में कौन है 3, ये x का नहीं, किसका है बेटा y का है। y के साथ कौन है 5, ये y का नहीं, किसका है बेटा x का है। तो रेशियो क्या हो गया 5:3। पहला मेथड जो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस तरीके से अगर फ्रैक्शन पार्ट में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए अपने को निकालना है x² + y²। x² यानी 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एक तो रेशियो ये हो गया, एक हो गया 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 + 3 का स्क्वायर 9, ये, और एक हो गया 5 का स्क्वायर यहाँ पर, सॉरी x² है ना, 3 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर, सॉरी सही था, 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 25 - 9। तो देखो 25 और 9 को अगर मैं प्लस कर दूं, 9 और 5 कितना हो गया बेटा 34, और 25 में से 9 माइनस करते हैं तो 16, कैंसिल हो सकता है, 17 और 8, यानी कि रेशियो क्या हो गया 17 और 8 का। डी आपका ऑप्शन है। अब आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा ये XY में लंबा मेथड हो गया, तो इसको थोड़ा सा छोटा और कर देता हूं मैं आपके लिए। दूसरा मेथड देखिए, यहाँ पर इस तरीके से लिख के x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, डायरेक्टली ये कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड आपको पता है कि जब आपको पता है कि दो संख्याओं का योग दिया जाए, बात को समझिएगा बेटा, जब दो संख्याओं का योग दिया जाए तथा दोनों संख्याओं का अंतर दिया जाए, योग और अंतर दिया होता है, तो हम बड़ी संख्या चूंकि कौन है यहाँ पर x, बड़ी संख्या वह संख्या होती है जिसमें से कोई संख्या घटाई जाती है, समझ में आ गई। तो बड़ी संख्या वह संख्या जिसमें से कोई संख्या घटाई जाती है, तो x बड़ी संख्या, x को मैंने माना है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या निकालते हैं। योग और अंतर दोनों को जोड़ दें, योग और अंतर दोनों को जोड़ दें और 2 का भाग दे दें,
तो ये बड़ी संख्या हो जाती है। योग और अंतर 4 और अंतर 1 है, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया बटे 2, यानी 5/2 तो क्या है, बड़ी संख्या है। क्लियर है। और y जो कि छोटी संख्या है, y जो कि छोटी संख्या है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दोनों के अंतर को लेकर बटे 2, तो 4 - 1, योग और अंतर दोनों का डिफरेंस ले लो, योग माइनस अंतर बटे में 2, तो ये हो गया 3/2। चूंकि दोनों के नीचे बटा 2 है, कैंसिल कर दो, केवल अनुपात क्या हो गया, 5 और 3 का। वैल्यू रख दो, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। बेटा ये हर बराबर था इसलिए काट दिया है। 5 का हो गया 25 प्लस 3 का 9 इज टू 25 माइनस 3 का 9, ये हो गया 34, और इधर हो गया बेटा 16, कैंसिल करेंगे 17 और 8 में ये रेशियो आ जाएगा। क्लियर है। एक ये मेथड। तीसरा मेथड और सुन लो सर, तीसरा मेथड और देख लो। ऐसी दो संख्याएं जिनको टोटल करने पर तो 4 आ रहा हो, और ऐसी दो संख्याएं जिनको माइनस करने पर क्या आ रहा हो बेटा, 1 आ रहा हो। ऐसी दो संख्या जिनको अगर अपन टोटल करें तो इनका रेशियो किस में आ जाए, 4 और 1 में। तो दो संख्याओं को जोड़ दूं तो यहां पर देखो 2 और 2 4 होता है। भाई कितना होता है, 2 और 2 4 होता है। 2 में से 2 माइनस कर दे तो 0 हो जाएगा। इससे अपन ये ले सकते हैं कि एक हो गया सर 2.5 और एक हो गया 1.5। 2.5 और 1.5 इनको अगर मैं प्लस करूंगा तो 4 हो जाएगा, माइनस करूंगा तो 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर इन दोनों को भी लेकर चल सकते हैं। ठीक है, 2.5 का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर, लेकिन लेंथी पड़ जाएगा। आप डायरेक्टली सेकंड मेथड या फर्स्ट मेथड से कर लें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आता हूं। सेम क्वेश्चन लेके चल रहा हूं ताकि आपको और तरीके से समझ में आ जाए। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन लेके चल रहा हूं बेटा। ये एसएससी और अपने बैंक लेवल में ये क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके लिए। यहां पर दिया हुआ है 2a + 3b इज टू, दे रखा है 3a - 2b इक्वल्स टू 19:9। तो a/b क्या होगा, ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ पर 2:5, b ले लेता हूँ 3:5, c यहाँ पर ले लेता हूँ 4:7, d यहाँ पर ले लेता हूँ 5:3। ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू बतानी है a और b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखिए सीधी सी मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पर देखो 2a + 3b की वैल्यू है 19 और यहाँ पर है 3a - 2b। तो सीधी सी बात है, ये 19/9 है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18a + 27b, ये हो जाएगा 19 3 57 59 57a और 19 दूना 38b। ठीक है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। इतना कर लिया, a के पास a को और b के पास b को। 27b + 38b इक्वल्स हो गया 57a प्लस माइनस के 18a। ये इधर प्लस का था, इधर जाएगा तो माइनस, ये इधर माइनस था तो इधर जा गया तो प्लस। प्लस कर दो, 8 और 7 हो गए 15, 3 और 3 6, 65b इक्वल्स टू 57 में से 18 को माइनस कर दो। 57 में से 18 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 17 में से 8 गए 9 और ये बचेगा 5 4 में से गया तो 39a, 39a और 65b। अपने को a/b लेना है। तो देखो a के पास जो है वो b का है, a का नहीं है। जो जिसके पास होता है वो उसका नहीं होता, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो a के पास 39 है, ये a का नहीं, किसका है बेटा, b का है। b के पास 65 है, जो किसका है बेटा, a का है। दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो 13 5 जा 65, 13 3 जा 39, 13 5 65, 13 3 39, 5:3 आपका ऑप्शन डी होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना लें। जैसे भी क्वेश्चन आपका बनता है उसके बाद में आपका आंसर टिक कर देंगे आप। अगले पॉइंट पे चलता हूँ। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन मैं आपको एज इट इज़ दे देता हूँ, सॉरी लूँगा नहीं, मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए, आप करेंगे ये। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ और दो क्वेश्चन दे रहा हूँ। 3a + 5b और इस टू 3a - 5b दिया हुआ है 5:1, तो आपको निकालना है a/b। ऑप्शन ले लेता हूँ। ऑप्शन दे रखा है 2 1, ऑप्शन बी दे रखा है 5 3, ऑप्शन सी दे रखा है 3 2 और ऑप्शन डी दे रखा है 5 2। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है, आपको करना है 4a - 5b अपॉन 4a + 5b
इक्वल्स टू 1/6, तो आपको लेना है A/B क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है 5:4, बी ऑप्शन है 9:4, सी ऑप्शन है 7:4, डी ऑप्शन है बेटा 3:4। ये आप करेंगे बेटा, समझ में आ रही है? दोनों क्वेश्चन आप करेंगे, दोनों मैंने आपको टाइप डिस्कस कर दिए हैं, दोनों क्वेश्चन आप करेंगे। फटाफट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अपन आगे चलें। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अपन इसको होमवर्क में करेंगे, ठीक है? हाँ जी, अब लेता हूं मैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर दिया जाता है कि दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं तथा इनका योगफल 240 है, तो इनका अंतर कितना होगा? यहां पर दिया हुआ है दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं तथा इनका योग 240 है, तो अंतर क्या होगा? योग दिया हुआ है, आपसे अंतर पूछा है। ऑप्शन में आपके सामने रख रहा हूं। ऑप्शन दे रखा है 120, ऑप्शन बी दे रखा है 108, ऑप्शन सी दे रखा है यहाँ पर 100 और ऑप्शन डी दे रखा है 97। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखो 1:2 दे रखा है, योग की बात कर रहा है, तो इन दोनों का योग हो गया 3। 1 और 2 कितना हो गया? 3। 3 का मान कितना है? 240, ठीक है? तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 240/3, ये हो जाएगा बेटा 80। 1:3 था, सॉरी 1:3 था, तो ये हो गया 4। 4 का मान है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 60। अब आपको क्या लेना है बेटा? 1 का मान आ गया आपके पास 60, आपको लेना है इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर कितना है? 3 - 1, अंतर कितना है? 2, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 120। भाई 1 का मान 60 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 120 होगा। ऑप्शन ए आपका आंसर है। एक बार वापस समझ लो, 1:3 के अनुपात में है, तो दोनों का टोटल हो गया 1 और 3 कितना हो गया बेटा? 4। 4 का मान 240 है, तो 1 का मान कितना होगा? 60 होगा, और 1 का मान 60 है, तो 2 का मान 120। डायरेक्टली क्वेश्चन देखते ही आप खत्म कर सकते थे इसको। अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। एक व्यक्ति की यहां पर आय और व्यय दोनों का अनुपात दिया हुआ है। व्यक्ति की वार्षिक आय व व्यय 11:9 के अनुपात में है। 11:9 के अनुपात में, सॉरी 10 के अनुपात में है। 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रतिवर्ष वह 9,000 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय होगी। ठीक है? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 8,000, ऑप्शन बी आपको दे रखा है 8800, ऑप्शन सी दे रखा है 8500, ऑप्शन डी दे रखा है 8250। क्या करेंगे? तो ध्यान से समझिएगा। व्यक्ति की वार्षिक आय और व्यय, इनकम और खर्चा जो यहाँ पर है वो दिया हुआ है 11 और 10। सीधी सी बात है कि 11 रुपए में से 10 रुपए इसने खर्च कर दिए। व्यय का मतलब क्या है? आय थी इसके पास, इनकम आ रही है 11 रुपए की, खर्च कर रहा है 10 रुपए। तो बचत कितने की कर रहा है बेटा? बचत कर रहा है 1 रुपए की, और 1 का मान कितना दिया हुआ है? 9,000। क्वेश्चन में 1 का मान कितना दे रखा है बेटा? 9,000। अब आपके पास पॉइंट ये बनता है, अगर 1 का मान 9,000 है, तो हमें तो किससे मतलब है बेटा? उसकी मासिक आय से। आय भी कौन सी? मासिक। तो सबसे पहले तो आय, 1 का मान अगर 9,000 है, तो 11 का मान कितना हो जाएगा? 11 गुणा 9,000, अर्थात इसकी इनकम कितनी हो गई? 99,000। इनकम कितनी हो गई? 99,000। चूंकि हमें मासिक आय चाहिए, ये जो इनकम है वो कौन सी है? वार्षिक है। और यहां से भी नहीं पता लगता, यहां से पता लग जाता है, क्योंकि प्रति वर्ष 9,000 बचाता है, तो प्रति वर्ष कमाता कितना है? 99,000। एक साल में 99,000 कोई इंसान कमाता है, तो एक महीने में कितना कमाएगा? 12 का भाग दे देंगे। तो देखो 12 8 96, 3 बच गए, 12 2 24, 6 बच गए, 12 5 60, 8520 वो हर माह कमाता है।
8250 उसकी क्या है, मासिक आय है। कर सकते हैं अपन ऐसे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट, दो संख्याएं। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखिएगा, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, टोटल दे सकता है, कैसे भी दे सकता है, ठीक है। यहां पर लेते हैं दो संख्याएं तथा इसका गुणन दिया हुआ है। दो संख्याएं 3:5 है तथा गुणन, इनका गुणन दे रखा है 2160 है। तो छोटी संख्या क्या है, यानी 3 अनुपात वाली छोटी संख्या क्या है, 36, 24, 18 और डी आपको दे रखा है 12। इनमें से छोटी संख्या आपको बतानी है। तो गुणन दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन दे रखा है 3:5, ठीक है। अब गुणन की बात करें तो ये 3x और 5x ले सकता हूं, क्योंकि अनुपात में है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई गुणज भी होगा। तो 3 और 5x ये वास्तविक संख्याएं ले ली, संख्या फर्स्ट और संख्या सेकंड, दो संख्याएं 3x और 5x ले ली, जिसका रेशियो क्या है, 3:5 है। क्लियर है। इन दोनों का गुणा कर दो, 3x मल्टीप्लाई में 5x इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 2160। ये हो गया 15x² इक्वल्स टू 2160। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2160 में 15 का डिवाइड करेंगे, यही 3 5 15, एक्स को एक्स से गुणा किया, एक्स स्क्वायर बराबर 2160, एक्स स्क्वायर बराबर 2160 बटे 15। तो 15 1 15 हो गया, 6 बच गया बेटा, 15 4 60, 15 4 60, 144। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 144। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी √144, √144 का मतलब 12। एक्स का मान 12 रख दो, चूंकि छोटी संख्या पूछी तो इससे गुणा करेंगे, 3 गुणा 12 36। बड़ी संख्या पूछता तो यहाँ पर 5 गुणा 12, बड़ी संख्या हो जाती है हमारे पास 60। हमारे से पूछा छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या कितनी है बेटा, 36 है। क्लियर है। छोटी संख्या 36, बड़ी संख्या 60 है। कैसे किया, दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली एक्स की वैल्यू निकाल लिया, एक्स का मान यहाँ पर डायरेक्ट रख दिया। छोटी संख्या 36 और बड़ी संख्या 60 है। अगला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, दो संख्याएं हैं और इनका एलसीएम दिया हुआ है। गुणन की जगह क्या दे रखा है, इनका एलसीएम है। तो आपको पूछा है दो संख्याओं का जो अनुपात है वो है 3:4 तथा इनका एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य दे रखा है, इसका 84 है। तो आपसे पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगी, और बड़ी संख्या के लिए आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ऑप्शन दे रखा है 21, ऑप्शन बी दे रखा है 24, ऑप्शन सी दे रखा है 28, ऑप्शन डी दे रखा है 84। ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, अभी हमने बड़ी संख्या छोटी संख्या निकाल दी है, बड़ी संख्या, तो ये हो जाता 3x और 4x। इनका एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है बेटा, दो संख्याओं का लघुत्तम कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 4 और 3 का, नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, 10 और मुझे निकालना 12 का एलसीएम। तो क्या करते हैं बेटा, 10 और 12 का एलसीएम, या यूं मान लो 10 और 11 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, जब दोनों संख्याओं के फैक्टर नहीं होते हैं, बराबर कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं, तो दोनों को गुणा कर देते हैं। 10 गुणा 11 110, यानी कि एलसीएम क्या होता है, उन दोनों संख्या का गुणज भी एलसीएम ही कहलाता है। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणज क्या हो गया, 3x इंटू 4x। ये क्या है बेटा, एलसीएम है। 3x इंटू 4x इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 84 दिया हुआ है, 84। तो ये हो गया 12x स्क्वायर बराबर 84, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 7। क्लियर है, 3 चौके 12, एक्स स्क्वायर बराबर 84, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 7। यहाँ पर अगर x की वैल्यू यहाँ पर लेके चलें √7, या नॉर्मल सी बात करते कि एलसीएम कभी भी लेते हैं 3 और 4 का तो 12 ही होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी मान सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ले सकते हैं 7। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई √7। अगर x की वैल्यू √7 लेता हूं तो 3√7 है और 4√7 है, ये भी हो सकता है। ठीक है, 3√7 और 4√7 का मल्टीप्लिकेशन देखें तो वो 84 आना चाहिए एलसीएम। तो एलसीएम देखो, ये तो हो गया 7 और 4 3 12, 12 7 84, 84 आ रहा है। 3√7 और 4√7 इसका एलसीएम होगा। और अगर 3 और 4 है तो 12 की वैल्यू 7, 21 और 28, बिल्कुल, या तो ये होगा। अगर ये नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है,
तो डायरेक्टली क्या करेंगे बेटा, ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो आप इसकी जगह x की जगह डायरेक्ट संख्या मान लें 3 और 4, और 3 और 4 का एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है बेटा 12, 12 की वैल्यू हो गई 84, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 7, एक की वैल्यू 7 तो 3 की वैल्यू हो गई 21 और 4 की वैल्यू हो गई 28। बड़ी संख्या पूछी थी हमने से, तो बड़ी संख्या क्या है बेटा यहाँ पर 28 है, क्योंकि 21 और 28 की भी एलसीएम कितना होता है 84 होता है। यानी दोनों तरीके देखते हैं, एक तो मल्टीप्लिकेशन भी देखना है दोनों संख्याओं का, मल्टीप्लिकेशन ना लेके डायरेक्ट इन दोनों का ही एलसीएम ले लें 3 और 4 का, तो आराम से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि दोनों आंसर हो सकते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करता है बेटा। ऑप्शन में अगर पहले वाला आंसर दिया होता तो वो पहले वाला ही करते हैं, ठीक है। अब आते हैं सर, किसी भी राशि को जैसे अपन ने बांटना सीखा है, अगले क्वेश्चन में देख रहा हूं मैं, यहां पर अगला क्वेश्चन ले रहा हूं कि अगर 1000 रुपए है और उसको ए और बी में बांटना है, कुल राशि दी हुई है 1000 रुपए, इसको हमें बांटना है ए व बी में, और ए व बी में किस अनुपात में बांटना है 3:2 में। तो यहां पर पूछा है ए को क्या प्राप्त होगा। देखो मैं यहां पर चारों क्वेश्चन लेके चलूंगा, ए का भाग, दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहां पर, सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं बी का भाग, तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहां पर ए व बी का अंतर, ए व बी का अंतर। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा 3 और 2 दोनों में बांटना है, तो 3 और 2 का योग कितना हो गया बेटा 5, क्योंकि दोनों में बांटेंगे तो दोनों का योग करना पड़ेगा। 3 और 2 5, 5 की वैल्यू कितनी है 1000, 5 की वैल्यू 1000 है तो 1 की वैल्यू हो गई 200, अगर 1 की वैल्यू 200 है तो 3 की वैल्यू कितनी हुई 600, और 2 की वैल्यू कितनी हो गई 400। डायरेक्टली ये 1 का मान हमें निकालना ही पड़ेगा, क्लियर है। तो ए का मान तो कितना हो गया बेटा 600, बी का मान कितना हो गया 400। अब बात करें दोनों के बीच डिफरेंस, तो डिफरेंस बेटा ये नहीं निकालना, जब हमें केवल डिफरेंस पूछेगा तो 600 और 400 निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट देखो 3 और 2 में कितने का अंतर है 1 का, और 1 का मान कितना था 200, तो 1 का मान कितना हो गया 200 बिना निकाले हुए। इसमें तीनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, आपको होमवर्क में दिया हुआ है। बाकी मिलेंगे अपन अगले कंटेंट में। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।